तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और जो आज का रिएक्शन है वो है मेरा ऑफिशियल रितु यादव के ऊपर। तो रितु दीदी को मैं पहले से जानती हूँ, उनसे फ़ोन पर भी बात कर लेती हूँ। और साथ में जिनके ऊपर दूसरी बात करनी है वो है साक्षी विवेक गहलोत। तो उनके साथ भी मेरी अच्छी बाउंडिंग है, उनके साथ मैं फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। मतलब दोनों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों से बात कर लेती हूँ फ़ोन पर। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका एक मैटर आया है। बता दूँ, रितु यादव जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और कुछ साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एक्चुअली उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। फॉरेस्ट ऑफिसर, शायद फॉरेस्ट पुलिस में थे उनके हस्बैंड। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते जैसे विवेक भैया को आप जानते हैं, विवेक भैया का एक्सीडेंट होया हुआ है। ऐसे ही रितु दीदी के हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उनकी कंडीशन विवेक भैया जैसी हो गई थी। मतलब वो हैंडीकैप हो गए थे, कुछ नहीं कर सकते थे। जो हमारी रितु दीदी हैं उन्होंने बहुत मदद की, मतलब बहुत ज़्यादा सहायता की अपने हस्बैंड की। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने हस्बैंड की केयर की। और वो तभी से हम उनको जानते हैं, जब से उनकी वीडियो लगी थी अपने हस्बैंड को लेकर। तो जिस तरह से साक्षी और सरिता के साथ ही मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। जैसे साक्षी और सरिता अपने हस्बैंड की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी तरह से रितु दीदी भी अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती थी और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी। लेकिन भगवान ने 1 साल के अंदर ही जो रितु दीदी के हस्बैंड थे उन भैया की डेथ हो गई थी। उसके बाद से रितु दीदी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जब रितु दीदी के हस्बैंड जो हैं उनकी जब से डेथ हुई, उसके बाद से उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड की जो बीमारी थी, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इस बीमारी में। और उस टाइम पर उनका कुछ ऐसा भी नहीं था कि यूट्यूब पर वो थी या फिर यूट्यूब पर एक्टिव रहती थी। यूट्यूब पे वीडियो तो डालती थी पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती थी हस्बैंड की वजह से। और फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, जैसे कि उनका घर का, दुकान का और बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जो हस्बैंड की बीमारी में पैसे लगाया था वो सब। तो उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, जिसके चलते वो यूट्यूब पे आती हैं। यूट्यूब एक टाइम तक अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद वो भी उनका डाउन हो जाता है, जिसके चलते उनकी यूट्यूब से भी कोई इनकम नहीं होती है। और जो उनके हस्बैंड थे वो अभी के भर्ती थे कुछ साल पहले के, तो उनकी पेंशन भी उतनी नहीं है। तो पेंशन एकदम से आनी स्टार्ट नहीं होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। जब एक गवर्नमेंट से कुछ काम होता है ना, तो बहुत डिले होकर होता है। तो उसके चलते उनकी जो पेंशन है वो भी काफ़ी लेट आई। तो उन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, ये बात मैं मानती हूँ। और ये बात भी मानती हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये देखने में अच्छा नहीं लगा कि साक्षी और रितु दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों फ्रेंड होते हुए आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ किस बात पर? शादी की बात पर। तो अभी जो रितु दीदी हैं वो गई थी साक्षी के यहाँ पर, यानी कि साक्षी का जो बेटा है डुगू, उसके बर्थडे पर, और साथ में विवेक भैया से मिलने के लिए भी। और विवेक भैया में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते साक्षी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सलूट है साक्षी को, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस बंदी ने। इतनी मेहनत की उस बंदी ने कि आज अपने हस्बैंड को, जो डॉक्टर ही बोलते थे कि ये कभी नहीं ठीक हो पाएगा, कभी नहीं बोल पाएगा, लेकिन आज साक्षी ने दिन रात मेहनत करके आज उनको, भैया को, ऐसा कर दिया है कि वो बोलते हैं। और डॉक्टर भी इस चीज़ को एक चमत्कार मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत जो होती है ना, वो यमराज से भी लड़ जाती है अपने पति के लिए। तो साक्षी को तो तुम वही मानो, उसने डॉक्टर की बात को भी झूठा साबित कर दिया। और उनके ही इतने कठिन परिश्रम से आज उनके हस्बैंड यानी कि विवेक भैया बोल पाते हैं। तो ये तो थी बात उनकी। अब बात आती है रितु दीदी की। तो रितु दीदी ने क्या किया, रितु दीदी गई थी डुग्गू के बर्थडे पर। उसके बाद वो लोग जाते हैं वहाँ से खाटू श्याम। खाटू श्याम जाने के बाद वहाँ पर कुछ बात होती है, रितु दीदी बताती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं और बोलती है कि मुझे शादी करनी है। तो वैसे सही मैंने देखा जाए तो रितु दीदी की अभी इतनी एज तो है नहीं, जल्दी एज में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन साक्षी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि वो, रितु दीदी ने ऐसा बोला कि मुझे शादी करनी है। और जब साक्षी ने बच्चों को लेकर बोला तो रितु दीदी का आंसर था कि बच्चों का क्या मैंने ठेका लिया हुआ है। ये बात थी जो साक्षी को बहुत बुरी लगी। और रितु दीदी ने भी अपनी बात रखी अपने चैनल पे
कि उन्होंने भी बोला कि दोस्तों ने विश्वासघात किया, मुझे लगता था कि दोस्त मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैं तो चाहती थी कि दोस्त मेरी हेल्प करे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मतलब मुझसे नाराज़ हो गए, ये हो गए वो हो गए। दोनों तरफ से वीडियो बनी, साक्षी की तरफ से भी और रितु दीदी की तरफ से भी। अब दोनों की मेरे से अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊँगी, रितु दीदी देखो ये बताऊँ, आपने कहा कि वो इंसान तो मुझे, भैया के लिए बोला अपने हस्बैंड के लिए कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, उसने सोचा भी नहीं। तो मैं आपको एक बार बताऊंगी, देखो इंसान चला गया, इंसान का आना, इंसान का जाना, इंसान का क्रम जो भी होता है ना, वो भगवान जिस दिन इंसान जन्म लेता है ना, उसी दिन सब कुछ लिख के भेजता है कि ये इंसान फला दिन को मरेगा, फला तारीख को मरेगा, इसके साथ इस दिन ये होगा, इसके साथ इस दिन ये होगा। तो जब इंसान का जन्म होता है ना धरती पर, उसी टाइम पर उसकी सब कुछ भगवान लिख देता है कि इसके साथ ये होगा। ठीक है, भैया किसी का मरने का मन नहीं करता, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जो इंसान धरती पर आया है उसको जाना है एक दिन। ठीक है, अब माना कि भैया चले गए, आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन साक्षी का कहना ये है और मेरा भी कहना यही है, मैं आई एग्री साक्षी के साथ, मैं पूरी एग्री हूँ साक्षी के साथ। ठीक है, देखो शादी होती है एक बार होती है, शादी जो होती है ना वो एक बार होती है। अब बार बार शादी करने को मैं शादी नहीं मानती। ठीक है, क्योंकि जो हम प्यार कर सकते हैं ना, वो सिर्फ एक इंसान से कर सकते हैं जिसके साथ हमारी शादी हुई है। मुझ जैसी औरत तो दूसरे आदमी को कभी देखेगी भी नहीं। ठीक है, शादी हुई एक इंसान से हुई, और जितना उसका साथ था हमारे साथ, उसका साथ उतना हमारे साथ रहा। ठीक है, और रहेगा। लेकिन अब ये थोड़ना है कि अगर वो इंसान चला गया दुनिया से, भगवान ने सिर्फ उसका साथ इतना ही लिखा था हमारे साथ, तो हम जीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आपके ऊपर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गई हैं भैया, अपने बच्चों को। आपके बच्चे छोटे नहीं हैं, आप जानते हो, आपके बच्चे पूरे मैच्योर हो रहे हैं, सब समझते हैं, अच्छा बुरा दुख सुख सब समझते हैं वो बच्चे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उनसे बनती नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है वीडियो में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को टाइम दो। ठीक है, दूसरा इंसान से आप शादी कर लोगे, वो आपको प्यार करेगा, मानती हूँ मैं, आपको प्यार कर लेगा वो, लेकिन क्या आप दिल से उस आदमी को अपना बना पाओगे? बना पाओगे? वो बच्चे मतलब एक इंसान के अंदर ना एक क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन हो जाता है जब इंसान ना, मतलब पता नहीं कौन बंदा है वो जिसके साथ रितु दीदी रिलेशन में जाना चाहती हैं, जिसके साथ शादी करना चाहती हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, जब औरत अकेली हो जाती है ना, क्योंकि एक पति जो होता है ना, वो चाहे कैसा ही हो, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है औरत का, सबसे बड़ा सपोर्टर होता है औरत का। लेकिन जब वो सपोर्ट हट जाता है ना औरत के साथ आदमी का, तो औरत अकेली पड़ जाती है, और किसी ना किसी के साथ उसका अट्रैक्शन हो जाता है। जब कोई भी बंदा अगर उसे प्यार से बोल रहा है, उसके साथ प्यार से बातें कर रहा है, तो उसका अट्रैक्शन जो है ना उसके साथ हो जाता है। मैं मानती हूँ आपके साथ अभी वही हो रहा है। अगर आप किसी रिलेशन में हो ना किसी बंदे के साथ और आप शादी करना चाहते हो, तो अभी आपके साथ वही हो रहा है, सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं आपको, लेकिन आपको तो पति मिल जाएगा। लेकिन आपने सोचा कभी इन बच्चों को, दो आपके जो दो, एक बेटा एक बेटी हैं, उन्हें वो बाप का प्यार दे पाएगा? या फिर कभी भी आपके बच्चे उस आदमी को अपना बाप मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। ठीक है, नहीं मान पाएंगे। पति सिर्फ एक होता है, बाप भी सिर्फ एक ही होता है। अगर आपके नसीब में सिर्फ इतना ही साथ लिखा था ना आपके हस्बैंड का, तो इतना ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, सपना के साथ सूरज भैया की शादी हुई, सूरज भैया की डेथ हो गई, सपना विधवा हो गई। सपना के साथ फिर दूसरी शादी हुई राजवीर भैया के साथ, राजवीर भैया की डेथ हो गई, सपना फिर विधवा हो गई। अगर उसके जीवन में यही लिखा है ना, तो यही होगा। यही सब भगवान के रचा हुआ खेल है ये, उसकी आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक है, पति सिर्फ एक होता है मेरी नज़र में भी, और वो ही रहेगा। ठीक है, मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं किसी दूसरे बंदे के बारे में कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ कभी किसी टाइम आ सकूंगी, कभी नहीं। पति सिर्फ एक है, जिंदगी भर वो ही पति रहेगा। ठीक है, पति, सबके जीवन में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड चले जाते हैं बहुत कम एज में, तो बहुत कम लेडीज ऐसी हैं कि, तो बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं रितु दीदी, जो दूसरी शादी करती हैं, और दूसरी शादी करती है। बहुत ही कम औरतें ऐसी होंगी जो एक पति के मरने के बाद कभी दूसरी शादी करती हैं। आपको तो फिर भी बच्चे बड़े बड़े हैं, मैं तो ऐसे ऐसी लेडीज देखी हैं। एक आर्मी ऑफिसर की डेथ हुई थी, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, उसने कोई शादी नहीं करी, आज 5 साल हो गए, उसका बेटा 5 साल का हो गया। ठीक है, उसने
जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसका हस्बैंड जो शहीद हो गए थे, लेकिन उस लड़की ने दोबारा शादी नहीं करी। उसने उस आदमी उस बच्चे को ही पाला, उस बच्चे को उसने सब कुछ मान लिया अपना। और जिन औरतों ने भी दूसरी शादी की है ना, मैं बताती हूँ 100% वो हमेशा दुखी रही हैं। एग्जाम्पल फॉर कंचन धवन, 3 शादी कर चुकी है बंदी, बट आज तक दुखी थी, दुखी है और दुखी रहेगी वो ज़िंदगी भर। ठीक है, सेकंड शादी कभी किसी की सक्सेस नहीं होती है। थोड़े दिन आपको अच्छा लग रहा होगा, अभी आपको उससे बात, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो अभी आप उसको उससे बात करनी अच्छी लग रही होगी, वो आपसे मतलब एक होता है ना, एक साथ खुल के बात कर सकते हो, आप खुल के बात कर रहे होंगे आप उससे, वो भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा उसके प्रति। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब आपकी शादी हो जाएगी ना अगर उस बंदे के साथ, तो आप पछताओगे कि मैंने क्या कर लिया ये। ठीक है, अगर एक औरत के लिए शादी करना इतना इम्पोर्टेंट होता ना, तो साक्षी कब की विवेक भैया को छोड़ के दूसरी शादी कर ली होती। क्यों साक्षी अपने हस्बैंड की इतनी सेवा करती, क्यों सरिता अपने हस्बैंड की इतनी सेवा करती, उन हस्बैंड की जो 2 साल से बोले भी, जिनकी 2 साल से आवाज़ तक नहीं निकली है मुँह से। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उनकी सेवा कर रही हैं, और जब तक रहेंगी पत्नी उनकी ही बन के रहेंगी, कभी दूसरी शादी करने की सोचेंगी नहीं। साक्षी जो है, सरिता हमसे बहुत छोटी है, मुझसे भी छोटी हैं, आपसे भी बहुत छोटी हैं, लेकिन आप सीखो, आप देखो। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, इस बात की, कि साक्षी सरिता जिंदगी भर इन विवेक भैया की ही, सरिता अपने हस्बैंड की, जीत जी की, और साक्षी विवेक जी के साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगी, चाहे वो रहें चाहे वो ना रहे। ये बात सॉरी मुझे कहनी चाहिए। आई होप कि दोनों भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि देखो, जाना सबको है, जाना सबको है। ठीक है, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे हो सकता है मैं पहले चली जाऊँ मेरे पति बाद में जाए, या मैं बाद में चली जाऊँ मेरे पति पहले चले जाएँ। हर किसी की पति पत्नी को देखो, सब ऐसे नहीं है कि ज़िंदगी भर यहाँ रहेंगे, सब जाएंगे। लेकिन आप देखना, ये आपका जो डिसीजन है ना, लेकिन साक्षी, अब मैं बताती हूँ, साक्षी और सरिता देखना, आप हमेशा अपने बच्चों को पालने की सोचती हैं वो, है ना। अगर उन वो भी तो आप देखो, उनका दुख तो कितना बड़ा है ना। लेकिन आपको लगता होगा कि उनके पति उनके साथ हैं, आपको थोड़ा अकेला फील होता होगा, मैं समझ सकती हूँ आपकी इस बात को। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत डिसीजन है। मैं आपको ब्लॉक नहीं करूँगी, आपसे बात करनी नहीं छोड़ूंगी, आप जब चाहे आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये वाला फैसला ले रहे हो तो आप बहुत गलत फैसला ले रहे हो। मत करो, अपने पाँव में अपने आप कुल्हाड़ी मत मारो। ठीक है, आज आपको अच्छा लग रहा है, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको पूरा फ्रीडम है। लेकिन एज ए वूमेन, एज ए फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, उसके नाते बता रही हूँ आपसे, दी रितु दीदी, मत करो शादी, दूसरी शादी मत करो। अगर हम लोग आपसे मना कर रहे हैं दूसरी शादी मत करो, हम आपके फ्रेंड हैं, और चाहे वो सरिता हो, चाहे साक्षी हो, चाहे मैं हूँ। अगर आपको आज हमारी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आप एक बात सोचना, हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपसे सारी बातें कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अपना ना मानते ना, तो हमारी तरफ से आप कुछ भी करते फिरते, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज साक्षी को या मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है ना, कि आपकी शादी करने से हमें बेकार लग रहा है, तो वो इसलिए नहीं कि हम आपको खुश देखना नहीं चाहते या आपसे नफरत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि रितु दीदी को आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, और मुझे 100% कह सकती हूँ कि अगर आप दूसरी शादी करोगे ना, तो आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। उससे अच्छा है कि आप ना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, आप समझ नहीं सकते। आप बच्चे हों, चाहे वो आपके बच्चे के साथ भी आप खुद समझदार हो, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कभी आपके बच्चों को बाप वाला प्यार दे पाएगा, या फिर कभी आपके बच्चे उस इंसान को अपना पापा मानेंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप हमारे से बड़े हो, सीनियर हो, आप समझ सकते हो, लेकिन उतना कहना मुझे लगता था कि कहना चाहिए मुझे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप दूसरी शादी करने का डिसीजन ले रहे हैं तो बाकी हम आपके साथ थे, साथ हैं, और हमेशा साथ रहेंगे। आपका जो भी डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन एज ए वूमेन, एज ए फ्रेंड, आपको समझाना जरूरी समझा, इसलिए ये वीडियो बनाई। और साक्षी की और आपकी जो दोस्ती है ना, वो मत तोड़ो। ठीक है, मत तोड़ो, दोस्ती में
कहते हैं ना दोस्ती वाला रिश्ता जो होता है ना सबसे ऊपर होता है वो, और हर टाइम दोस्त काम आते हैं। अगर आज साक्षी ने आपको कुछ बोला है ना तो आपको एज ए फ्रेंड, एज ए अपनी बड़ी बहन करके समझाया है, और वो आपसे प्यार करती है इसलिए उसने आपको ये सब कुछ बोला है, आपका भला चाहती है इसलिए सब कुछ बोला है। अगर वो आपसे ज़रा से भी प्यार ना करती ना, या आपके लिए कुछ एक्सपेक्ट ना होती है, आप उसके लिए कुछ माइंड नहीं रखते, तो मैं गारंटी लेती हूँ वो कभी नहीं बोलती आपको कि रितु दीदी आप ऐसा करो या ऐसे करो। ये कभी आपके लिए वीडियो नहीं बनाती। अगर कोई किसी के लिए बोल रहा है ना तो सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि आपको अपना समझते हैं इसलिए। बाकी आप खुद समझदार हो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।